नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात सिंह आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको रूबरू कराना चाहता हूँ अपने विंध्य प्रदेश की शान, जो हमारे विंध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरवशाली इतिहास बना। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के रीवा जिले जो कि प्राचीन काल में विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। रीवा रियासत से एक गौरवशाली घटना जुड़ी हुई है हमारी सफ़ेद शेर मोहन से। तो आज हम जानेंगे सफ़ेद शेर मोहन के बारे में। दोस्तों, रिकॉर्डों के मुताबिक महाराजा गुलाब सिंह ने 619 बाघों का शिकार किया था और भी उससे पहले महाराजाओं ने शिकार किया रहा होगा। 619 केवल रीवा राज्य में। दोस्तों, शिकार प्रतिबंध होने से पहले 85 बाघों का शिकार हमारे तत्कालिक महाराजा मातन सिंह भी ने किया था। 1915 के तकरीबन महाराजा गुलाब सिंह ने एक सफ़ेद शेर पकड़ा था, जिसे पकड़कर गोविंदगढ़ के किले में कैद किया गया। वह ज़्यादा दिनों तक हमारे बीच नहीं रह सका। फिर 28 मई 1951 वो घटना है जब रीवा महाराजा मातन सिंह के अतिथि जो कि जोधपुर से आए हुए थे, उन्हीं के साथ महाराजा शिकार पर निकलते हैं। शिकार करने गए थे वे भरथरी, जो कि संजय राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में सीधी में स्थित है। उस क्षेत्र में भरथरी में शिकार करने गए। उन्होंने शिकार के दौरान एक बाघिन को गोली मार दी। वैसे तो कहा जाता है कि महाराजाओं के इतिहास में भी मादा बाघ का शिकार नहीं किया जाता था, लेकिन महाराजा ने कर दिया। कुछ देर बाद जब उसके नज़दीक गए तो उन्हें एक मनमोहक छोटा सा उसका शावक दिखा। महाराजा ने अपने अतिथियों से उस शावक को न मारने की अपील की। कहा कि इसे हमें जिंदा ही पकड़ना है। अतिथियों और सहयोगी के सहयोग से महाराजा मातन सिंह ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर बड़ा सा पिंजड़ा बना के उसे, जो कि हमारी बड़ी बड़ी वो होती हैं जोगा जीप, जिसे पिकअप गाड़ी कहते हैं हम, जोगा जीप से मुकुंदपुर के किले में लाया गया। उसके गोविंदगढ़ के किले में लाया गया, कैद कर दिया गया। गोविंदगढ़ के किले में तकरीबन 21 साल तक मोहन ने गुजारी। मोहन के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करनी चाहें, जानना चाहें तो रीवा के आसपास के क्षेत्र में अभी भी वयोवृद्ध लोग हैं। मोहन की देखभाल करने वाला बहुत से लोग थे। उसके खान पान का ध्यान रखा जाता था। मोहन के बारे में कई बातें हमारे लिए रोचक होती हैं। कहा जाता है कि मोहन हमेशा मांस का भोजन करता था, मांस खाता था, लेकिन संडे के दिन वह भूल चूक कर भी मोहन मीट का भोजन नहीं लेता था। वह हमेशा संडे के दिन हमेशा दूध ही पीता था। महाराजा मातन सिंह उससे इतने लोग भावुक हो गए उस
उससे इतना लगाव हो गया कि वह अपनी ज़िंदगी का, अपने समय का 1 घंटा प्रतिदिन देते थे। पुलवा वैदिया नाम का जो मोहन का रखवाला था, वो कहते हैं कि महाराज आते, उसे सीटी बजाते तो वो बड़े ध्यान से महाराजा की सीटी को सुनता, प्रसन्न होता। मोहन के लिए महाराज 10-12 फुटबॉलें मंगवाते, फिर महाराज उसके ओर मारते। ऐसे मानव और एक खतरनाक शेर के बीच घनिष्ठ, भावपूर्ण, सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे। सफ़ेद बाघ हमारा मोहन जब जवान हुआ तो उसके लिए राधा नाम की एक मादा बाघिन लाई गई। तो राधा और मोहन से जो पहली संतान जन्मी, राजा और रानी, राजा रानी को तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वोट में दिया गया, जो कि बहुत दिनों तक दिल्ली जू में रहा है। तकरीबन 21 बरस बाद बीस 21 बरस बाद 18 दिसंबर 1969 को मोहन हम लोगों से विदा लेकर चला गया। पूरे विंध्य को एक शोक में डाल के मोहन हम लोगों के बीच से चला गया। मोहन के सम्मान में 17 तोपों की उसे सलामी दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका समाधान किया गया। दोस्तों, मोहन के सम्मान में रीवा राज्य की विरासत, रीवा राज्य के राष्ट्रीय ध्वज, जो राज्य का ध्वज था, रियासत का ध्वज था, वह 7 दिनों तक झुका रहा। 1987 में भारत सरकार ने भी उसके सम्मान में एक रीति जारी, उसकी फोटो के साथ जारी की। 1979 के तकरीबन 79 के दशक के बाद विंध्य प्रदेश में लगभग सफ़ेद शेरों की दहाड़ विलुप्त सी हो गई। ऐसा नहीं था कि सफ़ेद शेरों का शिकार नहीं किया गया। सफ़ेद शेरों का महाराजाओं ने शिकार किया, लेकिन मोहन पहला सफ़ेद शेर था जिसे जिंदा पकड़ा गया। और उसका दूसरा था। पहला तो जल्दी ही मर गया था महाराजा गुलाब सिंह ने जो पकड़ा था। मातन सिंह ने जो पकड़ा मोहन को, वह दूसरा सफ़ेद बाघ था। आज दुनिया भर में मोहन की वंशज हैं, चाहे लंदन हो, कनाडा हो, वाशिंगटन हो, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ तमाम देशों में कि जो जू हैं, वहाँ हमारी मोहन की प्रजातियाँ उपस्थित हैं, जो कि भारत से ही गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी एक वंशज मोहन का दिया गया था। नौसेना का जो फाइटर जेट्स स्क्वाड्रन है, उसका नाम भी मोहन के सम्मान में व्हाइट टाइगर रखा गया है। यह हमारे विंध्य प्रदेश के वासियों के लिए गौरव की बात है कि दुनिया भर में हमने मोहन की प्रजातियां दी। फिर फरवरी 2012 में हमारे माननीय खनिज एवं सूचना मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से
व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2016 में विंध्य नामक शेरनी को व्हाइट टाइगर सफारी में लाया भी गया, जो कि सफ़ेद उसी मोहन की वंशज है। फिर से हमारी मध्य प्रदेश शासन प्रयास की जंतु विशेषज्ञों को कहना है कि अगर सरकार प्रयास करे तो हम मोहन की जीन्स को अभी भी आगे बढ़ा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। वैसे तो कर रही है सरकार प्रयास। दोस्तों, यह व्हाइट टाइगर सफारी माद के जंगल में स्थित है। दोस्तों, यदि आपको कभी आने का अवसर मिले तो आप अवश्य पधारें। आप यदि अन्य राज्यों से आते हैं तो हवाई के जहाज़ के माध्यम से भी आप खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, जो कि 160 किलोमीटर है, वहाँ से पधार सकते हैं। वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रयासरत हैं कि रीवा में भी हवाई जहाज़ की यात्राएँ जल्द शुरू की जाएं, जो कि हमारा ये जो व्हाइट टाइगर सफारी है ये रीवा शहर से केवल 14 किलोमीटर दूर है, और जो रीवा का रेलवे स्टेशन है उससे केवल 10-12 किलोमीटर ही दूर है। मैं अपने विंध्य प्रदेश की शान रहे मोहन के सम्मान में एक लाइन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मोहन जो दहाड़े अमेरिका भी आरती उतारे, मोहन जो दहाड़े अमेरिका भी आरती उतारे। धन्यवाद।